प्रॉब्लम तो होती है कि मैं खुद काम करता था। मैं खुद ये ग्लास एल्यूमिनियम वर्क का काम होता है, मैं पहले वो करता था। Hello and namaste. My name is Anjali, and if you are interested in bodybuilding or related to stuff like healthy lifestyle or something else, so this is the video for you. So we are here with Mr. Junaid Rao today, and he is Mr. World, Mr. Asia, Mr. India, and बहुत सारे tags जो आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएंगे. तो without any further ado, questions हम start करते हैं. तो basically it's a Q&A session. तो yeah, let's start with the question number 1. तो अगर आपने कभी भी किसी बॉडी बिल्डर की वीडियो देखी होगी तो पहला सवाल यही होता है कि आपकी जर्नी क्या थी, आपने सब कुछ स्टार्ट कैसे किया. सो या वी विल लाइक टू नो दैट फ्रॉम यू. स्टार्टिंग पहले तो मैं काम करता था एल्यूमिनियम का वर्क, ये ग्लास वगैरह का मैं काम करता था। तो काफ़ी मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो जिम जाता था, तो उसने मुझसे कहा कि मतलब ऐसे हम घूमते रहते थे, उसने कहा कि भाई तुम जिम जाया करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो एकदम उसके साथ वर्कआउट करने गए, तो थोड़ा अजीब सा लगा वहाँ पे जाके कि भाई हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे हमारे वहाँ, मुझसे हमसे काफ़ी अच्छे थे। थोड़ी शर्म आती थी मतलब वर्कआउट करने में, लेकिन धीरे धीरे फिर मतलब जब वर्कआउट शुरू हो गया तो हाँ हमें भी लगा कि हम वर्कआउट मतलब अच्छा बॉडी ग्रो हो रही है, तो करना शुरू किया। 2011 या 10 में मैंने स्टार्टिंग की थी, लेकिन फिर मैंने 1 साल के लिए गैप ले लिया। लेकिन मेरी बॉडी मतलब अच्छी ग्रो हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है मतलब मैं कर पाऊँगा। लेकिन कुछ घर में कुछ ऐसे इशू थे तो मैं नहीं जा पाया वर्कआउट करने के लिए। 1 साल के करीब मैंने गैप कर दिया। फिर 2011 के करीब मैं दोबारा मैंने स्टार्ट किया। 2010 या 11 में मैंने दोबारा स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 बॉडी ग्रो होने लगी और लगा जो हमारे गुरुजी थी, पहले मैं इमरान भाई हैं हमारे यहाँ, उनके पास करता था। तो उन्होंने बताया कि मतलब बॉडी तुम्हारी अच्छी है तो तुम चैम्पियनशिप वगैरह इवेंट खेलो। तो इवेंट भी खेले, पहले ही कोई चैम्पियनशिप थी यूपी के अंदर, वो इवेंट खेला, वहाँ मैं बाहर हो गया, मतलब नहीं वो कर पाया, इतनी बॉडी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटे मोटे इवेंट खेले, वहाँ पे कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड, ऐसे ग्रो होने लगा। फिर इवेंट मतलब खेलता रहा काफ़ी। 2011 में 12 में कुछ प्रॉब्लम भी हैं फाइनेंशियली, वही पैसों की भी दिक्कत रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अगर हम टर्निंग पॉइंट की बात करें, लाइक आपकी पहले एज क्या थी जब आपने स्टार्ट किया था? एज मेरी 17 से 18 की साल, ऐसी कोई 18 साल के आसपास। तो मान लो अगर कोई 17-18 साल का बच्चा जिम जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारे पैसे लेके जिम में जा रहा है और जाके दे हाँ, देगा. प्रॉब्लम तो होती है कि मैं खुद काम करता था। मैं खुद ये ग्लास एल्यूमिनियम वर्क का काम होता है, मैं पहले वो करता था। लेकिन बॉडी मतलब जेनेटिक्स कुछ ऐसे थे कि मतलब लगता था कि मैं जिम जाता हूँ, लोग मुझसे कहते थे कि भाई तुम्हारी बॉडी पहले से ही थोड़ी ऐसी अच्छी है। तो धीरे धीरे जब जिम गए तो और बॉडी ग्रो होने लगी, मतलब लगा कि हाँ भाई हम कुछ कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करना शुरू कर दिया वर्कआउट। और टर्निंग पॉइंट कब था, लाइक मतलब आपके कौन से ऐसे ट्रेनर थे या कौन से ऐसे गुरु थे जिसने आपको हेल्प किया कि आप आगे जाके अच्छे और बन पाओ? मैं पहले इमरान भाई के पास करता था, तो उन्होंने मतलब वहाँ काफ़ी इवेंट खेले मैंने। लेकिन वहाँ कुछ मुझे मतलब वो ठीक थे, लेकिन वहाँ कुछ लड़के ऐसे थे कि मतलब थोड़ा सा मैं इतना पैसा नहीं कर पाता था, वो मुझसे ज़्यादा पैसा खर्च कर पाते, तो मुझे लगता था कि भाई हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, एक मतलब एक दूसरे की वो करना, ट्रॉल करना। तो मैंने फिर वहाँ जाना छोड़ दिया। फिर मैं गया महेंद्र भाई हैं हमारे, मिस्टर ओलंपिया हैं वो, उनके पास मैंने वर्कआउट किया। तो वहाँ से मैं फिर काफ़ी इवेंट मैंने जीता। मैं मिस्टर इंडिया भी खेला, मिस्टर वर्ल्ड भी वहीं खेला, मिस्टर एशिया, मैं सब हाँ 2017, 2018, हाँ 2019 मैं खेलता रहा धीरे धीरे। जिम मेरा बहुत मतलब छोटे लेवल पे था, बहुत लोकल इलाके में था, इतनी अर्निंग भी नहीं हो पाती थी, पर जो कमा रहे हैं वो सब बॉडी बिल्डिंग में चला जाता था। पर धीरे धीरे मतलब काफ़ी इवेंट खेले तो थोड़ा सा ग्रो हुआ। और अगर कोई मान लो कोई खेलने जा रहा है तो अगर लाइक 2017 था ना आपका इंडिया वाला, तो अगर उसके बाद आपको क्या था, लाइक पब्लिसिटी हुई, लोगों ने हाँ लोगों ने काफ़ी मतलब वो किया कि बॉडी जब ग्रो हुई तो यहाँ आसपास के इलाके में मतलब सब कहने लगे कि हाँ भाई बॉडी अच्छी है तो और आगे कर सकता है। काफ़ी इवेंट में जाता था, लोग कहते भी थे, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम होती थी इसलिए नहीं कर पाते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पैसा तो बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग क्या होता है कि हमारे फैमिली सपोर्ट नहीं है या घर वाले बोलते हैं ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. फैमिली सपोर्ट तो खैर थी शुरू से, देखो डाइट वगैरह तो वही बना के देंगे, सब कुछ काम तो वही करके देंगे। लेकिन ये है कि पैसे से देखो फैमिली नहीं सपोर्ट कर पाएगी, क्योंकि पैसा बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा लग जाता है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। या तो आप जिम में कहीं ट्रेनर लगो या फिर आप कहीं अपना जिम छोटा मोटा जो भी चलाओ, टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि हाँ धीरे धीरे आदमी कर लेता है। व्हाट इज लाइफ नाउ, मतलब आपने 17 खेला, 18 खेला, 19 खेला, 20 में कोविड वाला कोविड के बाद मतलब जब कोविड हुआ ना, तो जब तक मैं कोविड से पहले मैं फरवरी में मैं एशिया खेला था, उसके बाद से फिर सब कुछ बंद, बॉडी बिल्डिंग बंद, सब कुछ मतलब अर्निंग भी बहुत बंद हो गई थी। जिम भी मेरा बहुत लोकल इलाके में बहुत छोटा था। लेकिन मैं ना फिर शाविज भाई के अंडर में आया। मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो शाविज भाई हैं, जो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब मेन उनकी वजह है पीछे। देखो मैं उनको भी मानता हूँ, जहाँ से कभी भी ना इंसान को अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट है या सेकंड है थर्ड है, उनकी वैल्यू भी बहुत ऊपर है। लेकिन एक होता ना कि अगर मुझे इंडिया खेलना है तो मुझे एक कोच की ज़रूरत है, लेकिन मुझे ओलंपिया खेलना होगा तो मुझे फिर उस कोच की हायर करना पड़ेगा।
तो जो मेन जो मेरा टर्निंग पॉइंट है वो शाविज भाई की वजह से। आज अगर मैं यहाँ हूँ इतना बड़ा, मतलब सबसे इलाके में लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारा बहुत छोटा जिम है, बॉडी तुम्हारी अच्छी है लेकिन तुम्हारा जिम बहुत छोटा है। शाविज भाई ने मुझसे कहा कि तुम जिम बड़ा करो, मतलब अच्छा जिम खोलोगे अच्छे एरिया में, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट, मतलब मुझे 1 साल से वो बोलते रहे कि करो करो। उनके पास आने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई, मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। इतना मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कर सकता लाइफ में, कोई भी नहीं करेगा, मतलब कोई भी गुरु इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना मुझे शाविज भाई ने किया। मतलब पैसे से भी, हर चीज़ से भी, नॉलेज से भी, हर चीज़ से। और वो सबको करते हैं, मतलब मैंने आज तक ऐसा कोच ना लाइफ में नहीं देखा। करते और भी हैं, लेकिन वो उनको ना पैसे से कोई लालच नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे साथ जो लोग हैं वो भी आगे बढ़े। और फिर आपने ये वाला जिम आया उसके बाद? हाँ, उसके बाद ये जिम उन्होंने मुझसे काफ़ी बोला कि जिम तुम बड़ा करो, तो मैंने फिर यहाँ प्लान किया। उन्होंने बताया कि यहाँ तुम बड़ा जिम खोलो, और आज सबसे छोटा जिम था लेकिन आज पूरे इलाके में सबसे बड़ा जिम मेरा ही है। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, दिलशाद वाले का बेस्ट जिम है कि ये। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि मतलब पूरे इलाके में ऐसा, मतलब मेरा सबसे छोटा जिम था लेकिन लोग कहते थे तुम बड़ा जिम खोलो, कोई बड़ा अच्छा जिम खोलो। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि पूरे इलाके में सबसे बड़ा जिम यही है। तो अगर जिम के अलावा अगर हम बात करें, लाइक आपके साथ बहुत सारे मतलब हैं जो आपके जिम में आते हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन है या हमको जो उनको तैयार कराते हैं उसका क्या प्रोसेस है? अगर मान लो कोई वीडियो देख रहा है, उसको इंटरेस्ट है कि आपके पास आके कुछ भी करना है, तो वो उसके लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए देखो सबसे चीज़ पहले ज़रूरी है कि मतलब लड़के को ना खुद को, मतलब एक वो होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है मेरा। भाई कोई लड़का अगर जिम में आ रहा है तो उसको अगर एक होता है कि फिटनेस के लिए आ रहा है, एक हो रहा है कि मुझे फैट लूज़ करना है, एक हो रहा है कि मुझे नॉर्मली आ रहा है, और एक कहता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर उसको बॉडी बिल्डिंग के तरीके से लिया जाता है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं ना उनको बहुत जल्दी रहती है, मतलब वो सोचते हैं कि जिम के अंदर जाए और जो गुरुजी बैठे हैं या जो भी हमारे ट्रेनर है, कोच, उससे अच्छी बॉडी 3-4 महीने के अंदर हम बना लें, जो कि नहीं होता। उसके लिए फिर वो उल्टी सीधी चीज़ लेते हैं। भाई जल्दबाजी के अंदर आप कुछ भी चीज़ यूज़ करोगे फिर नुकसान देती है। कोई भी चीज़ उसमें टाइम तो लगता है। भाई मुझे 10 साल लगे तो कोई भी बिगिनर आके 10 महीने में तो बॉडी बना नहीं पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बाकी धीरे धीरे हम प्रोसेस करते हैं। अगर कोई आता है तो बॉडी बिल्डिंग के लिए देखो हम भी थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अगर कोई करना चाह रहा है स्टेज के लिए, क्योंकि बॉडी जब भी बन पाएगी जब आपके पास कोई टारगेट होगा। टारगेट नहीं होगा तो आप नहीं कर पाते इतनी। और आपने तक आप तो ठीक है, आपने खेल लिया, आपने मिला, अगर आपके पास जो लोग आते हैं उनमें से ऐसे कितने इंटरेस्टेड है कि हमें एशिया खेलना है, हमें वर्ल्ड खेलना है, हमें इंडिया खेलना है? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी मैं लड़के तैयार भी किए हैं। मतलब अगर मेरा इंस्टाग्राम या स्टूडेंट देखो तो आतिफ भाई है, अरुण है, बहुत सारे, आरिफ है, देव एक लड़का फिटनेस मॉडल है, नाजिम लड़का है, आशु है, मतलब बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं। इरशाद है, इरशाद एक मतलब ये मान लो वो उसकी मैं अगर वो बताऊँ, वो स्टूडेंट है मेरा, वो ऑटो चलाता था। तो मैंने उसको ऑटो चलाते मैंने उसको बोला कि तेरी बॉडी अच्छी है तो तू ना एक काम कर, मेरे पास ही वर्कआउट किया कर। मैंने वर्कआउट किया, करवाया उसको, मैंने उसको खुद जिम खुलवाया। मैंने कहा तू एक काम कर, तेरी बॉडी अच्छी है तो ग्रो कर पाएगा तो खुद। अब वो आज वो मतलब इंडिया के अंदर अभी 55 कैटेगरी में कम से कम 17-18 गोल्ड है उसकी कंटिन्यू। मतलब ऑटो चलाने वाला बंदा, उसको मैंने अपना खुद जिम खुलवाया। मैंने उसको कभी पैसे भी नहीं लिया उससे कभी, कि वो फाइनेंशियली उसकी प्रॉब्लम थी। तो देखो ऊपर वाला, अगर आप किसी की, मेरी लोगों ने हेल्प करी है, मैंने भी उनकी करी है, तो ऊपर वाला कामयाबी देता ही है। और मेरी अगर मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा तो लोग मुझे भी वो करेंगे। और देखो बॉडी बिल्डिंग में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो शाविज भाई की वजह से, क्योंकि इतना सपोर्ट उन्होंने मुझे किया है लाइफ में, मैंने नहीं देखा को किसी को, मतलब कोई करेगा इतना। सगे भी नहीं करते जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। हर चीज़ से वो खड़े रहते हैं मेरे साथ, नॉलेज में, हर चीज़ में। मतलब कुछ भी चीज़ आप उनसे पता कर लो, मतलब आज उनकी वजह से हूँ मैं अगर यहाँ हूँ तो। दैट्स इट। तो अब बेसिक तो ये है कि अभी आपके यहाँ पे जिम है, और अगर वही है कि आगे लाइफ कहाँ ले जाती है वो कुछ नहीं पता। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होंगे या कुछ भी आपके सवाल होंगे। ऑल्सो इसके बाद जो चैनल कंटिन्यू होगा वो सर करने वाला है खुद, उसके अंदर आपके जिम के वर्कआउट और भी जो भी क्वेरीज होती है वो सब कुछ, एंड ऑल्सो एक जिम टूर आएगा जिसके अंदर आपको जिम देखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय।